जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ये पल, ये दिन मुबारक हो। खुदा उनका शुक्र है कि आज हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पौड़ी के साथ मैग्निफिसेंट हिमालयाज मिनिस्ट्रीज के इस पेज पर आराधना कर रहे हैं। ये समर कॉन्फ्रेंस में विश्वास करता हूं हम में से हर एक के लिए बरकत का और हिम्मत अफजाई का कारण रहेगी। खुदा का शुक्र है उसने हमें अवसर दिया है कि हम इबादत कर सकें। एंड आई टेक इट सीरियसली। मैं इस मौके को बहुत गंभीरता और सौभाग्य समझ कर लेता हूं कि मैं आपके साथ इबादत कर सकूं और खुदा का कलाम बांट सकूं। मेरी दुआ यह है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पौड़ी और उसके साथ सभी सहयोगी कलीसियाओं पर खुदावंद की बरकत और खुदावंद का हाथ बना रहे। वो सब जवान खादिम जो दिन रात मेहनत करते हैं, खुदावंद आपको बढ़ाए, उन्नति दे। उत्तराखंड की कलीसिया, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च देहरादून और वो सब कलीसिया जो इससे एसोसिएटेड हैं, मे बी ब्लेस्ड फ्रॉम हेवन। मैं चाहता हूं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से इस पहाड़ी कॉन्फ्रेंस में एक पहाड़ का जिक्र कर सकूं। एंड आई बिलीव जब मैं और आप खुदा के कलाम के चौगिर्द बैठते हैं तो ये खुदा का कलाम हमें बरकत देता है। इस समर कॉन्फ्रेंस में जो हम हिमालयन मिनिस्ट्रीज के साथ कर रहे हैं, वी वांट टू ब्लेस दिस टाइम एंड आई वांट टू टेक द प्रिविलेज टू टॉक अबाउट अ माउंटेन। जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकले और मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, केवल 11 दिन का ही रास्ता था कनान तक जाने का, लेकिन कहीं फंस गए, कहीं उलझ गए और 40 साल का ये एक लंबा रास्ता हो गया। और खुदा यह भी चाहता था कि जान ले कि इजरायलियों के मन में क्या है, इसलिए वो भी उन्हें लंबे रास्ते से लेकर गया। 40 नंबर है परीक्षा का, और ये दर्शाता है हमारी जिंदगी को कैसे अपनी जिंदगी में हम मुसीबतों से, कठिनाइयों से पार पाके बरकत के स्थान कनान पर पहुंच पाते हैं। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैं चाहता हूं आज इस कहानी से एक पड़ाव आपके सामने रख सकूं। लाल समुद्र पार करके, मारा, एलीम, सब आश्चर्य कर्मों को पार करके आज खुदा के लोग निर्गमन उसके 19वें अध्याय के पहले पद में सीने पहाड़ के पास आके ठहर गए हैं। दे आर कैंपिंग अराउंड अ माउंटेन कॉल्ड साइनाई। और इस पहाड़ के पास 1 साल तक रुके रहे। They had to stop there, they had to wait there। 3 महीना हो गया था यात्रा शुरू किए हुए, मिस्र से निकले हुए कनान की ओर जा रहे थे। 3 महीने का लंबा सफर, 90 दिन, 100 दिन चलते चलते थक गए थे। अब एक समय इनको विश्राम चाहिए था, आराम चाहिए था, और इस सीने पहाड़ के पास, या यूं कहें होरे पहाड़ के पास आकर ठहर गए। खुद अब आप मूसा से बात कर रहा था, मूसा पहाड़ पर गया एंड गॉड हैड अ डायलॉग विथ मोसेस, गेव हिम 10 कमांडमेंट्स और बहुत से नियम और कानून बताए, और ये लोग वहां ठहर गए, खेती किसानी करने लगे, जानवर, पशुपालन, बच्चे, शादी, सब कुछ हो रहा था। पर हुआ क्या, रुके 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 इन्हें 1 साल हो गया। दे वर टू कंफर्टेबल। जाना है कनान, अभी बहुत दूर है, लंबा सफर है, पर एक जगह आकर के यहां ठहर गए, आराम से हो गए, कंफर्टेबल हो गए। हम भी तो अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी ऐसी जगहों पर जो हमें लगता है कंफर्टेबल हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, हम आराम से हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट से बुलाया है। याद है आपको, यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ पहाड़ पर थे और चेले बड़े खुश हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर एलिया आकर के खुदा से बातें कर रहा था। मूसा दिखाई पड़ा, कहने लगे प्रभु हम यहां पर 3 मंडप बनाए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए। ये जगह कितनी अच्छी है, हम लोग यहीं रहेंगे, इबादत किया करेंगे, आपका रूप भी बदल गया है प्रभु यीशु, कितना अच्छा लग रहा है। लिखा है तभी एक उजले बादल उन्हें छा लिया, वो मुंह के बल गिर पड़े और बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसी की सुनो। डोंट प्लान योर स्टे, सीइंग योर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। जिस बुलाहट से खुदा ने तुम्हें बुलाया है उसमें आगे बढ़ते रहो। तो कहानी ऐसी थी कि ये लोग आ करके इस पहाड़ के पास रुक गए और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल यहीं रुके रहे। आसमान से खुदा ने आकर मूसा से कहा, मूसा क्या हो गया, Why are you stuck in this place? उठो यहां से कूच करो। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग के परमेश्वर ने मूसा से और खुदा के लोगों से यूं कहा, तुम्हें इस पहाड़ के पास रहते रहते बहुत समय बीत गया है, अब
यहां से कूच करो। टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। मैं किसी से कहना मांगता हूं, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। आप बहुत समय तक वहीं रहे, उतना ही गिटार बजाते रहे, उतना ही गाना गाते रहे, आपको लगना हमें सब कुछ आ गया है, बड़ा अच्छा है, चर्च में हम 2 गाने गाते हैं, हम चर्च में जाते हैं तो हम खड़े होकर लोगों से हाथ मिलाते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे कह रहा है, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। अब समय है तुम गीत लिखना शुरू करो, अब समय है तुम प्रचार करना शुरू करो, अब समय है तुम भी अपनी गवाही बांटो, और केवल चर्च की 4 दीवारी में नहीं, पर 4 दीवारी के बाहर जाकर के खुदा का काम करो। आई बिलीव इट्स अ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। खुदा बाप नहीं चाहता कि हम एक जगह फंस कर, उलझ कर, क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल है, हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए ये प्लेस ना थोड़ी सहज है। वी आर एक्वेंटेड विद दिस प्लेस। गॉड वांट्स अस टू मूव ऑन। मुश्किल था, 6 लाख मर्दों को लेकर के मूसा को आगे बढ़ना था। अब ये जाने को तैयार नहीं है। देखो यहां पानी भी है, अरे देखो यहां पर खेती भी है, देखो हमारे जानवरों के लिए भी पानी है, हर चराई भी है, हम यहां कंफर्टेबल हैं, मूसा आगे नहीं जाएंगे। पर मूसा ने कहा, आसमान के खुदा ने हमें कनान के लिए बुलाया है, एंड वी विल नॉट स्टॉप। इस समर कॉन्फ्रेंस में जिसका टाइटल है ग्रो, और उन्नति करें, बढ़ें, मैं आपसे बात करना मांगता हूं, लेट अस ग्रो, let us go on, let us press on, let us move forward। जहां हम थे, जहां पिछले साल थे, वहां आज ना रहें, जहां पिछले बरस थे वहां आज ना रहें, पर वहां से आगे बढ़ें। यशाया अपने 43वें अध्याय के 18वें पद में कहता है, डोंट स्टे हियर, यहां रुके मत रहो, पुरानी बातों का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमारा नेचर है, जो हमारे लिए पास्ट में अच्छा होता है ना, हम अक्सर उन चीज़ों को देखते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, और ना सिर्फ अच्छा, पर मुसीबत की बात तो ये है, जो हमारे साथ पास्ट में गलत भी होता है, बुरा भी होता है, हम अक्सर उन चीज़ों को मुंह में देखते रहते हैं। हमें लगता है कितना बुरा हुआ, हम अगर वो नहीं होता तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन सेल्फ पिटी, एंड वी लुक बैक टू द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन आवर लाइफ, जो नहीं होनी चाहिए थी, और हम अक्सर परेशान रहते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये किया है, इसलिए हमारे नंबर कम आए, इसलिए हम वहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम अंग्रेजी नहीं बोल पाए, इसलिए हम ये बना नहीं पाए। मूसा खुदावंद की आवाज सुन करके आज अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और यशाया भी खुदा की आवाज सुन करके तुमसे और मुझसे कहना चाहता है, पुरानी बातों को याद मत करो। डोंट टॉक अबाउट द पास्ट ओल्ड नेगेटिव थिंग्स। मुझे मालूम है बहुत खराब रहा, तुम्हारे पति ने तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी मां ने, शी वॉज अ स्टेप मदर एंड शी वॉज नॉट गुड टू यू। जहां आप ऑफिस में काम करते थे आपके साथ बुरा हुआ, पर कब तक वहां फंसे रहोगे, कब तक रोते रहोगे, कब तक आंसू बहाते रहोगे। पौलुस कहने लगा, मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़कर निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूं। निशाना मालूम क्या है? निशाना यीशु मसीह है। निशाना मालूम क्या है? निशाना कनान है, खुदावंद की बरकत है, एक बड़ी बुलाहट है जिसमें खुदा ने तुम्हें बुलाया है। और आओ हम पुरानी बातों को छोड़ करके, प्राचीन काल की बातों को किनारे रख करके खुदावंद की बरकत में आगे चल सकें। 19वें पद में लिखा हुआ यशाया कहने लगा, देखो मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। मेरी दुआ यह है इस समर कॉन्फ्रेंस में खुदा बाप जो नया करने जा रहा है, तुम्हारा कान और तुम्हारा दिल और तुम्हारी आंखें उन्हें सुन सकें, देख सकें और पहचान सकें। फॉर गॉड इज क्रिएटिंग, गॉड इज वीविंग समथिंग न्यू एंड समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू। ये लाइव स्ट्रीम इसीलिए हो रहा है ताकि तुम खुदावंद के उस अद्भुत अनुग्रह को अपनी जिंदगी में देखने पाओ। और जब आप खुदा की आवाज सुन रहे हैं तो खुदा से कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में वो नया काम कर राइट नाउ। लॉर्ड I want that new work in my life, a new way in my life, ताकि प्रभु मैं तेरे आश्चर्य कर्म को देख सकूं। पुरानी बातों को छोड़ करके, अतीत की बातों को छोड़ करके मैं खुदावंद आगे बढ़ना चाहता हूं। देखो मैं एक नया काम करूंगा और जो अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे पास खुशखबरी है, आपका खुदा आपके जंगल में आपके लिए रास्ता बनाने वाला खुदा है। आपका खुदा मरुस्थल में नदियां बहाने वाला खुदा है। आपका खुदा लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला खुदा है। आपका खुदा आसमान से मन्ना बरसाने वाला खुदा है।
खुदावन पर भरोसा करके पुराने अतीत बीती बातों का स्मरण करना बंद कर दीजिए और कहिए, खुदावन हमारी आंखें आगे की ओर लगी हुई हैं, हमारी आंखें खुली हैं खुदावन, क्योंकि हम तेरे काम को और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी, इसका नाम सुलेमान है, अपने कलाम में यूं लिखता है, नीति वचन और उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 और उसकी 25वें आयत में लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें। हमारी आंखें अक्सर लौट लौट कर पीछे की ओर जाती हैं। उनको देखो, उनके साथ कितना अच्छा हुआ, वो दिन कितने अच्छे थे, वो समय कितना अच्छा था। मुझे मालूम है इस समय हम लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, एंड यू आर रिमाइंडेड ऑफ द डेज ऑफ पास्ट। आपको बार बार पुराने दिन याद आते हैं। 2019 बड़ा अच्छा था, हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा था, हम वहां घूमने गए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था। आप सही कह रहे हैं, पर मैं चाहता हूं उन बातों को छोड़ करके आओ अपनी आंखों को आगे की ओर लगाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए 2020 में कुछ बरकत रखी है। अरे मैं और आप जिंदा हैं, क्या ये खुदावन का करम नहीं है? ये खुदावन की बरकत ही तो है। और मुझे मालूम है वो खुदा जो 2019 में हमारे साथ था, 2021 में भी हमारे साथ होगा। सुलेमान इनकरेज कर रहा था, जवानों में तुम्हें उत्साहित करना मांगता हूं, पासवान आपको इनकरेज करना मांगता हूं, बिजनेसमैन आई वांट टू इनकरेज यू इन द लॉर्ड, आप टीचर हैं, आपको उत्साहित करना मांगता हूं, आपके पास एक स्कूल है, मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं। खुदावन आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा है, उसकी योजनाएं खत्म नहीं हो गई हैं, वो आज भी नियंत्रण में है। बाइबल बताती है, पर हमारा परमेश्वर तो पृथ्वी के घेरे पर बैठा है और सब कुछ देख रहा है। वो पौड़ी के भी ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा है जो कुछ हो रहा है, एंड हिज आईज आर फिक्स्ड on you and he has a bright future। आओ हिम्मत बांधकर आगे बढ़े, उन्नति करें, अतीत में फंस ना जाएं। किसी ने कहा है, लो अतीत से उतना जितना पोषक है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का धोतक है। जब हम पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं ना, तो हम जीवन के विपरीत जाते हैं। बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज अबाउट चेंज। ये परिवर्तित होता रहता है, पर मुर्दा तो पड़ा हुआ है, वैसा ही है, कोई बदलता नहीं है, सिर्फ गलता जाता है। पर मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया, मैं चाहता हूं हमारे जवान, मैं चाहता हूं आपका जीवन मृतक नहीं पर जीवन से भरा हो। हर कठिनाई, हर मुसीबत हम पार करके आगे चलेंगे। एंड आई विल नॉट गेट स्टक अराउंड दिस माउंटेन। टाइम हैज कम फॉर मी टू मूव ऑन, टू प्रेस ऑन, लेट्स ग्रो टुगेदर। आओ मिल करके हम उन्नति करें, आगे बढ़ें और आसमान के खुदा को अपनी जिंदगी में काम करता देखें। बाइबल से आपको एक कहानी दिखाता हूं, बड़ी अच्छी कहानी है ये। मैं बात कर रहा हूं उत्पत्ति की किताब और उसके 19वें अध्याय में और उसके 15वें पद में लूत की कहानी लिखी है। लूत आप जानते हैं अब्राहम का भतीजा, अच्छा आदमी है, खुदा से प्यार करता है, बट ही मेड सम रॉन्ग चॉइसेस। अब्राहम के साथ कसदियों के ऊर देश से निकल कर आया था। लूत के पिता हरान की मृत्यु हो गई थी और अब अब्राहम लूत के लिए एक बाप समान है। चिंता करता है, प्यार करता है, इसकी खबरगिरी करता है और इसे अपने साथ लिए लिए चल रहा है। खुदा ने बरकत दी। आपको मालूम अच्छी बात क्या है? जब आप विश्वासियों के साथ रहते हैं तो आप बरकत पाते हैं। परमेश्वर ने बरकत सिर्फ विश्वासियों को नहीं दी, पर जो कोई अब्राहम को आशीष दे वो भी बरकत पाएगा। सो लॉट, बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विथ एब्राहम, गॉड स्टार्टेड ब्लेसिंग लॉट टू। परमेश्वर ने क्योंकि अब्राहम के साथ लूत जुड़ा रहा, लूत को भी बरकत दी। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तो जब मेरा कटोरा उमड़ रहा था, जो लोग मेरे साथ थे वो भी आशीष पा रहे थे। खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। अब्राहम के गाय बैल भेड़ बकरी सब कुछ बढ़ते चले गए, चरवाहे बढ़ते चले गए और साथ साथ लूत भी अपनी जिंदगी में उन्नति करने लगा। पर एक समय आया जब लूत बहुत फलवंत हो गया, आशीषित हो गया और उसको लगा आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। ध्यान रखिए, जब आप आशीष पा रहे हैं, जब आप उन्नति पा रहे हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं, तो कभी इतना ग्रो मत कर जाइए कि आपको लगे नाउ आई एम केपेबल बाय माई सेल्फ।
मैं कहना चाहता हूं हर एक उससे जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, आपकी तनख्वाह चाहे 80,000 रुपया हो और चाहे आपके पास 4 मकान हो और आपके पास 2 गाड़ियां हो, पर कहना मांगता हूं ध्यान रखो, मैं जो कुछ भी हूं तेरे फजल से हूं। I cannot do it in my own ability and capacity. Lord, I need you. लूत ये भूल गया और लूत ने कहा कि चाचा देखिए, अब हमारे और आपके बीच में मुश्किल हो रही है। चाचा देखिए, अब हमारे चरवाहे लड़ाई कर रहे हैं। अब देखिए, इतनी खेती भी नहीं है यहां पर, इतनी हरियाली भी नहीं है कि हमारी भेड़ बकरियां चरें, आपकी भेड़ बकरियां चरें। तो अब्राहम ने कहा बताओ तो क्या करें? लेट अस गो आवर वेज, लेट अस पार्ट, आओ हम अलग अलग हो जाएं। अब्राहम ने कहा ठीक है, तुम जो चाहे वो चुन लो। तो लिखा है लूत ने आंख उठाकर यर्दन की तराई देखी। वाओ, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी! एक बड़ा बढ़िया दरवाजा है। मुझे लग रहा है यह बहुत फायदे का सौदा रहेगा। हरी है, मन भरी है, बहुत बढ़िया फायदा है। हम यहां बहुत प्रॉस्परस होंगे, हम बहुत उन्नति करेंगे। अब्राहम जी, चाचा आप यहीं रहिए, मैं वहां जा रहा हूं। अब्राहम ने कहा ठीक है लूत, तुमने तो देखा है अब्राहम जहां कहीं जाता है खुदा से पूछता है, वेदी बनाता है, अपने खुदा से दुआ करता है। क्या तुमने इतनी सी बात नहीं सीखी अपने चाचा से कि तुम भी ऐसे ही करो? लूत तो वहां के फ्यूचर प्लान्स में इतना खो गया था, उसे लगा अब दिखाऊंगा मैं, सारी दुनिया देखेगी लूत कहां था और कहां पहुंच गया। चाचा ना थोड़े पुराने जमाने के हैं। देखो, वो चाचा समझते नहीं हैं, नए एवेन्यूज हैं, नए रास्ते हैं, नए दरवाजे हैं, और देखिए हम सब उन्नति करना मांगते हैं। सो प्लीज लेट मी गो, नो हार्ड फीलिंग्स, आई वांट टू एस्टैब्लिश माय ओन किंगडम, माय ओन एम्पायर। जाऊंगा मुंबई, तुम देखना दुनिया मेरे कदमों में होगी, कर ले दुनिया मुट्ठी में। जा लूत, कर ले दुनिया मुट्ठी में। लूत चले गए, मालूम क्या चले गए? सदोम अमोरा, एक नई दुनिया बसाने, नए सपनों के साथ। पर अफसोस की बात यह है, यह पाप की नगरी थी, यहां लोग बहुत बुरे थे, और सदोम में लूत बड़ा मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। एक दिन खुदा ने फैसला किया कि इस नगर को बर्बाद कर देंगे, यहां का पाप बहुत बढ़ गया है, ऊपर से आसमान से आग और गंधक बरसेगी, एंड दिस सिटी विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। खुदा ने अब्राहम को बताया, खुदा के पास अब्राहम ने कहने लगा प्रभु मेरा भतीजा वहां पर है, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। एंड स्टार्टेड बार्गेनिंग, कहने लगा प्रभु अगर वहां 50 लोग होंगे तो कैसा 50 लोगों के चक्कर में पूरा देश बर्बाद कर देंगे, पूरा शहर बर्बाद कर देंगे। प्रभु ने कहा अगर 50 होंगे तो छोड़ दूंगा। रियलाइज हुआ अब्राहम को, यार 50 धर्मी मुश्किल है। प्रभु गुस्ताखी माफ, अगर 40 होंगे तो क्या आप छोड़ देंगे? प्रभु ने कहा अब्राहम तुम कह रहे हो, तुम्हारे कहने पर चलो 40 भी माफ। प्रभु अगर वहां 30 होंगे तो क्या छोड़ देंगे? चलो ठीक है। करते करते बात आ गई 10 पर वहां तो सदोम अमोरा में 10 लोग भी प्रभु का भय मानने वाले नहीं मिले। गॉड सेड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। तू बता क्या चाहता है? प्रभु लूत को बचा लीजिए। खुदा ने आसमान से 2 फरिश्ते भेजे, जाके फरिश्तों ने लूत से कहा लूत, खुदा इस नगर से नाराज है, You have made a wrong choice. You are not in a good place. This city is about to be destroyed. ये नगर बर्बाद हो जाएगा। पर मैंने यहां पर इतना बड़ा बिजनेस तैयार किया है, यहां मेरा मकान है, मेरी गाड़ियां हैं, मेरा खेत है, मैंने ये पूरा पहाड़ खरीद रखा, मैं कहां चला जाऊं? खुदा कह रहा है यहां से उठो और निकलो। सुनिए क्या होता है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके 15वें पद में। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई। पूरी रात बातचीत चली है। पूरी रात बातचीत के बाद फरिश्ते लूत को मनाते रहे, बाबू चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी, चलो जल्दी, आग बरसने वाली है, खुदा इस देश को फलाने तारीख पे बर्बाद कर देगा। और लूत बैठा सोच रहा था मेरा यहां पर 36 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मेरी भेड़ बकरियां यहां पर हैं, मैंने तो बयाना दे दिया इस बड़े पहाड़ का भी, वो जो झील थी वो मैंने खरीद ली है, सब छोड़ चला जाऊं? और जो मैं अपनी लड़कियों की शादी की बात कर रहा हूं उन लड़कों से
वो इतने अमीर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी उनकी खेती देखी कितनी है, उनके जानवर देखो, 18,000 उनके पास गाय बैल हैं, 3,000 उनके पास ऊंट हैं, सब यहीं छूट जाएगा। लूत कैलकुलेट कर रहा था, लूत की बीवी कैलकुलेट कर रही थी। फरिश्ते कह रहे थे चलो 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 चलो, आग आने वाली है, गंधक आने वाली, उठो यहां से, उठो यहां से। बहुत सी बार हमें मालूम होता है द डिस्ट्रक्शन इज नियर, बट वी आर सो वेरी कैप्टिवेटेड बाय द थिंग्स अराउंड अस दैट वी आर अनएबल टू मूव। हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम वहां फंस जाते हैं। तब लिखा हुआ है जब सुबह होने लगी तो फरिश्तों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहां से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उन्हें मालूम था अधर्म है, मालूम था गंदा है, मालूम है पाप है, लेकिन फिर भी निकलने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हम उलझे हुए थे, हमारे रिश्ते थे, हमारे चाचा, हमारे भतीजे, हमारे अंकल, अरे सब लोग तो यही कर रहे हैं, हम कैसे चले जाएं? गॉड इज वॉन्टिंग यू टू ग्रो। पर हम बहुत सी बार उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, अरे हमारे दोस्त हैं, उनके कहने पर, इनके लिए, उनकी बात से। तब लिखा हुआ है और जब लूत देरी करता ही रहा तो उन पुरुषों ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से घसीट कर बाहर निकाल दिया। खुदा बाप तुम कितने मेहरबान हो, यानी कितनी बार मैं देरी करता रहा और समझ ही नहीं पाया कि मैंने अपने आप को विनाश के मुंह में ढकेल दिया है। I was ignorant and I was staying there. I was too comfortable. पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, लिखा है और जब लूत देरी करता ही रहा, यानी कितनी बार आपने देरी करी, खुदा की बात नहीं मानी, खुदा की राहों से भटक गए, आपके बच्चों ने देरी करी, पर खुदावन तेरा शुक्र कि तू हाथ पकड़ करके हमें निकाल लाया उस गंदे मोहल्ले से, उस गंदी संगति से, उस मौत के बिस्तर से, उस विनाश से। प्रभु तेरा धन्यवाद। पर मालूम अफसोस की बात क्या लिखी है, जब वो निकाल लाया, लूत की पत्नी अपनी पुरानी चीजों से, अपनी बीती बातों से, अपने पुराने नगर से, अपने पुराने घर से इतना प्यार करती थी कि जब वो निकल कर जा रही थी, फरिश्तों ने मना किया था कि मुड़कर मत देखना, और वो मुड़कर देखने लगी। सुलेमान ने कहा था तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें। यशायाह ने भी कहा था कि पलटकर मत देखना, पर लूत की बीवी समझ ही नहीं पाई और उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी ख्वाहिशें, उसकी अभिलाषाएं उसे पीछे खींच रही थी। एंड एज शी टर्न एंड लुक बैक टुवर्ड्स हर ओन सिटी, टुवर्ड्स हर ओल्ड सिटी, लिखा है लूत की बीवी नमक का खंबा बन गई और जिंदगी लूत के लिए और लूत की पत्नी के लिए रुक सी गई। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी लूत की तरह या लूत की पत्नी की तरह मुझे मिलाकर ऐसा हो जो देरी करता रहे, फंस जाए, उलझ जाए। पर आज ये समर कॉन्फ्रेंस तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें उन्नति देने के लिए, तुम्हें अग्रसर करने के लिए है। हमारे हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर है ये कहानी, ये एक जवान लड़की की है। ये एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक दिन रात में सफ़र कर रही थी ट्रेन में, हमारे लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कुछ ट्रेन के अंदर कुछ बदमाशों ने इसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश करी। इसका नाम अरुणिमा सिन्हा है। सब लोग देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, पर इसके अंदर का वो खिलाड़ी जाग गया और ये उन 4-5 बदमाशों से उलझ गई, अपनी चेन नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने इसके गले से चेन खींची और इसे चलती ट्रेन से बरेली के आसपास धक्का दे दिया। जैसे इसे ट्रेन से धक्का दिया, इसकी बदकिस्मती थी, बगल से दूसरी ट्रेन आ रही थी और ये लड़की उस ट्रेन में टकराई, इस ट्रेन में टकराई, नीचे गिर पड़ी। ट्रेन इसके पैर के ऊपर से निकल गई, इसका एक पैर पूरा कट गया, दूसरा पैर बुरी तरह से टूट गया, उसकी हड्डियां निकल आई। रात भर ये वहां पटरी पे पड़ी रही, रोती रही, चिल्लाती रही, कोई मदद को नहीं आया क्योंकि अंधेरा था। सुबह गांव वाले आए, गांव वालों उठाकर इसको अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी मुसीबत, बड़ी तकलीफ, और सब लोग गंदी गंदी बातें कह रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट शी वॉज इन टेरिबल पेन। ये अपनी गवाही बताती है कि डॉक्टरों ने और नर्सेज ने अपना खून दे करके इसकी जान बचाई। पर जब ये अस्पताल में थी तो इस लड़की ने, जिसका करियर अब करीब करीब खत्म हो गया था, ये एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, अब इसका करियर खत्म हो गया क्योंकि अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती थी।
अस्पताल में इसने एक फैसला लिया, और मालूम फैसला क्या लिया? कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। लोग कह रहे थे पागल हो गई हो तुम, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, तुम्हारी स्पाइन में 3 फ्रैक्चर हैं, तुम सांस ले पाओ, जिंदा रह पाओ, यही बड़ी बात है। पर इसके दिमाग में एक सवाल आ गया, इसके दिमाग में एक फितूर आ गया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं। 29,028 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने का सपना इसके अंदर था। 6 महीने 7 महीने अस्पताल में रहने के बाद जब इसकी छुट्टी हुई तो ये घर नहीं गई, सीधे बचेंद्री पाल जो एक फेमस माउंटेनियर हैं उनके पास गई। कहने लगी, मैम मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूं, मैं पहाड़ पर चढ़ना चाहती हूं। बचेंद्री पाल की आंखों में आंसू थे, कहने लगी, बिटिया मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, पर अगर तुम इस हालत में यहां आकर मुझसे कह रही हो मैं पहाड़ पर चढ़ना चाहती हूं, तुम तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हो, अब सिर्फ दुनिया को देखना बाकी है कि अरुणिमा उस चोटी पर खड़ी है। बताना आपको सिर्फ मांगता हूं, दुनिया की कोई भी हालात परिस्थिति इतनी खराब नहीं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। हम खुद अपने आप को रोक लेते हैं, कैद कर लेते हैं। आगे सब कुछ इतिहास है। इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा गाड़ा और अब ये सारी दुनिया में जाकर के मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। एंड शी इज टॉकिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल। लोग इसकी गवाहियों से प्रभावित होते हैं, जो मरने पर पड़े हुए हैं वो फिर से जिंदगी जीना चाहते हैं। आपसे कहना चाह रहा हूं, अपने आप को इतना मत उलझ जाने दो कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना खत्म कर दो। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है जो थक गया है, जो निराश है, जो जहर की गोलियां हाथ में लेके बैठा है, सोच रहा है इट इज ओवर नाउ, अब मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी से, कहना मांगता हूं, उठो, लेट्स ग्रो, उठो, आगे बढ़ो, उठो, हिम्मत करो। तुम्हारा खुदावन तुम्हें प्यार करता है और तुम उसकी आंख की पुतली हो, और तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें यहां होरेब पहाड़ के आसपास टहलने को नहीं बुलाया है। उसने तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं रखी हैं। अपनी आंखें खोल करके आगे की ओर देखो, मुस्कुराती जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं, जहां कहीं भी आप हैं, अगर आपका दिल करे तो अपने हाथ जोड़ लीजिए, अगर हो सकता है तो घुटनों पे आ जाइए। और वो जो अपने घुटनों पर रहते हैं वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि घुटनों पर रहने वाले आसमान के खुदा को छू पाते हैं। जिंदा खुदावंद, आज मैंने तेरे कलाम को तेरे लोगों के सामने रखा है। हम नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों में, अपने हालात में इतने उलझ जाएं कि हम आगे ना बढ़ सकें। आज दुआ कर रहा हूं प्रभु, समर कॉन्फ्रेंस में प्रभु आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पौड़ी के द्वारा किसी की जिंदगी में तेरे उद्धार का कार्य शुरू हो सके। जो रुक गया है, थक गया है, हार गया है, आज मैं खुदावंत के वचन को उस पर बोलना चाहता हूं कि वो जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों की नाई उड़ेंगे, वो बल पे बल प्राप्त करेंगे। प्रभु चाहता हूं बल दीजिए, हिम्मत दीजिए, आशीष दीजिए, और खुदावंत तेरे अनुग्रह से ये उड़ान के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद प्रभु, आज हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में आपने अपनी उपस्थिति देकर हमें बरकत दी है। दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में तेरी आवाज और तेरी हुजूरी गूंजने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।
सजदा करूं तुझको, तेरा नाम है सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम है सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय